साहब, मैं गुलाम नबी साहब को कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोलता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ओके, इस तरह से आप गुलाम नबी साहब, इस तरह से सत्य को झुठला नहीं सकते। आप रिकॉर्ड पर ऑब्जेक्शन। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कश्मीर को लेकर के विपक्ष संसद में सरकार को घेर रहा है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, उस पर सुनवाई चल रही है। सवाल ये है कि 5 और 6 अगस्त के बाद जो भी कश्मीर का विभाजन हुआ, संघ शासित प्रदेश बनाया गया, धारा 370 खत्म की गई, 35A खत्म किया गया, नई व्यवस्था वहाँ पे लागू हो चुकी है। उसके बाद अभी भी इंटरनेट और कम्युनिकेशन के सारे साधन बहाल नहीं हुए हैं। स्कूल कॉलेज में वो अटेंडेंस नहीं आ पा रही है जो होनी चाहिए। इसी सवाल को राज्यसभा में उठाया कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने। उनका कहना ये था कि अटेंडेंस कैसे पूरी होगी। स्वास्थ्य का मुद्दा आया और फिर इंटरनेट का। गुलाम नबी आज़ाद ने जब सवाल पूछ लिया, उसके बाद बारी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बोलने की। उन्होंने कहा कि पूरा कश्मीर का उन्होंने ब्यौरा दिया, बताया कि ये बात सही है कि वहाँ पे कुछ बंदिशें हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि स्कूल कॉलेज कैसे खोले गए, ट्रांसपोर्टेशन कैसे बहाल किया गया, वहाँ का आम जनजीवन कैसे बहाल किया गया। फिर जब बात आई इंटरनेट और फ़ोन की, तो उन्होंने बताया कि एक बात बताइए कि वहाँ पे मोबाइल कब आया था जम्मू कश्मीर में। पूरे देश में 95-96 में मोबाइल सेवा शुरू हुई थी और कश्मीर में जाकर के ये 2003 के बाद शुरू हुई थी। और ठीक इसी तरह से इंटरनेट भी, और वो बीजेपी सरकार ने ही वहाँ पे शुरू किया था। कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोलता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ओके, इस तरह से आप गुलाम नबी साहब, इस तरह से सत्य को झुठला नहीं सकते। आप रिकॉर्ड पर ऑब्जेक्शन लीजिए कि आंकड़ा गलत है। You give a notice, and we have some people have given notice. I have already discussed with the Home Minister. एक घंटे की चर्चा के लिए we'll be having a discussion on this subject. Yeah. I have already talked to him, and he was ready to accept it. मान्यवर, right? Today. उर्दू इंग्लिश के सभी अखबार, सभी टीवी चैनल चालू है। उनका सर्कुलेशन लास्ट ईयर्स के अनुकूल ही है। मतलब सभी प्रेस मीडिया काम कर रहा है। बैंकिंग सुविधा पूरी तरह से चालू है। शुरू के 3 दिन छोड़कर एक दिन भी क्लियरिंग बंद नहीं रहा है। घाटी में सभी इलाकों में अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं। दोपहर को बंद रहती है, शाम को फिर से शुरू रहती है। सभी सरकारी ऑफिस और कोर्ट्स भी चल रहे हैं। जनता के द्वारा लगभग अब तक हाईकोर्ट में 36,192 36,000। This is a national issue. Please bear. Otherwise, I would not have allowed. Please. 36,192 केस नए हाईकोर्ट के अंदर आए हैं और 52,000 से ज्यादा केसों में 5 अगस्त के बाद चुकादे मतलब फैसले सुना दिए गए हैं। राइट। अक्टूबर महीने में 316 में से 307 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। इसमें 98.3% पोलिंग। राइट। और विशेष रूप से कहना चाहता हूं, निर्विरोध कुछ नहीं हुआ है। मंत्री जी, जवाब में 80% अटेंडेंस, ये माननीय गृह मंत्री जी को और क्वेश्चन को मैं करेक्ट करना चाहूंगा। 98% एग्जामिनेशन में है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की अटेंडेंस अभी भी 0 से 5%। तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। अटेंडेंस से बड़ा गलत ठीक जवाब निकलता है। और स्कूल सबसे ज्यादा और कॉलेजेस सबसे ज्यादा और एजुकेशन एज सच सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है पोस्ट 5 अगस्त 2019, क्योंकि स्कूलों में प्राइवेट बच्चे जहां स्कूलों में पढ़ते हैं आज भी 40 से 50 हजार रुपए देते हैं, लेकिन किसी भी एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों को पिकअप करने के लिए बस नहीं पहुंचाई। क्वेश्चन और गवर्नमेंट स्कूल्स में 144 की वजह से स्कूल बच्चे जा नहीं सकते थे। तो ये बताना मैं चाहता हूं। राइट। तो दूसरा मैं इससे बता दूं कि जो स्वास्थ्य से संबंधित है
हेल्थ से संबंधित है, इसको सबसे बड़ा नुकसान हो। आज के जमाने में इंटरनेट बाकी चीजों के अलावा एजुकेशन और हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी। Right. आज पूरे बच्चे Please. इंटरनेट पर पढ़ते हैं। Rajaji, you are very senior. It is a question hour, so you have to only ask question. सो मेरा क्वेश्चन यह है कि इंटरनेट, जो माननीय गृह मंत्री ने बताया है कि पड़ोसी देश माननीय 1947 से है, हमने कई जंगें उनके साथ लड़ी हैं और 30 साल से आतंकवाद चल रहा है। हम भी चीफ मिनिस्टर Right, and एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होता था, लेकिन 3.5 महीने के लिए इंटरनेट दुनिया में कभी बंद नहीं हुआ। मंत्री जी, और इससे शिक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान। आई एम सॉरी टू स्टॉप यू, बट पास में जाना नहीं चाहता था, वो मुझे घसीट कर ले जा रहे हैं, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं। प्रेजेंट में बताइए। नहीं, प्रेजेंट में बताइए। हाँ। सभापति महोदय, जब उन्होंने कहा है तो मुझे जवाब जरूर देना पड़ेगा। इसलिए मैंने उनको भी रोका। उनको रोका मगर वो रुके नहीं, बाद में आप मुझे नहीं रोक सकते। ये सही है, ये तो आपका कहना सही है, मगर ये हमारा कमजोरी है व्यवस्था में, किसी को एकदम ऐसा। तो उनको सहन किया, मुझे भी कर दीजिए कृपया। सभापति महोदय, आजाद साहब ने कंसर्न व्यक्त करी, इसके साथ मैं सहमत हूं। इंटरनेट आज की जमाने में सूचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है और उसको जितना हो सके उतना जल्दी चालू करना चाहिए। मगर उन्होंने भूतकाल की बात करी, मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में मोबाइल आया लगभग 95, 96, 97 के आसपास मोबाइल शुरू हुआ। आजाद साहब, आपको याद होगा कि कश्मीर में मोबाइल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार शुरू किया, तब तक सुरक्षा कारणों से शुरू नहीं किया। फिर जब उनके जो उन्होंने आंकड़े दिए और जो उन्होंने वहाँ की बातें बताई, उसको लेकर के गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ रोकना चाहा, तो फिर अमित शाह अपने अंदाज में आ गए और उन्होंने, जैसा कि उनकी बोलने की आदत है, इसके पहले भी कश्मीर को लेकर के उन्होंने जब पार्लियामेंट में बोला था तो यहाँ तक बोल दिया था कि पीओके को लेकर के हम अपनी जान भी दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई हमें डाउट नहीं है कि हमें क्या करना है पीओके को लेकर के और कश्मीर को लेकर के। ठीक उसी अंदाज में उन्होंने इस बार भी बोला और कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आप चाहे रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं जो बोलता हूं उससे पीछे नहीं हटता हूं। वो अंदाज उनका देखने लायक था। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा टोका टाकी हो रही थी। तो कश्मीर को लेकर के ये सवाल तो है और उभर रहा है। इसी बीच जो बीजेपी के नेता हैं राम माधव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मीडिया से बातचीत करते उन्होंने ये इशारा किया कि नेताओं को छोड़ा जा सकता है और वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन साथ में इन नेताओं को भी एहतियात बरतना होगा। खैर, देखते हैं जितनी जल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो और वहाँ का आम जनजीवन, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह बहाल हो, स्कूल कॉलेजों में अटेंडेंस अच्छी हो और वहाँ पे शांति, अमन, चैन बना रहे, ऐसी व्यवस्था हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अमित शाह ने एक और बात जोड़ी कि पुलिस की गोली से या सुरक्षा बलों की गोली से अभी तक वहाँ पे एक भी मौत नहीं हुई है और वो ये बताना चाहते थे कि किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था करके जो कुछ भी किया गया है वो किया गया। ये बात अलग है कि जब ढील दी गई थी, ये बात उन्होंने नहीं बोली, ये बात मैं बोल रहा हूँ, जब ढील दी गई थी तब जो है सेब के जो कारोबारी है, जो ट्रक लेकर के ड्राइवर पहुँचे थे, 5-6 ट्रक ड्राइवरों की हत्या की वहाँ के आतंकियों ने, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि बाहर के लोग ना आए, क्योंकि धारा 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्शन है या वहाँ के जो आतंकियों का एक तरह से कह सकते हैं रिजर्वेशन है, जिस चीज़ को लेकर के उनकी स्ट्रेटजी भी है कि किस तरीके से बाहर के लोगों को आने से रोका जाए और इसी रणनीति के तहत उन्होंने ड्राइवरों को मारा था, हैंड ग्रेनेड से हमला किया था, कई घटनाएँ हुई, आतंकवादी घटनाएँ। लेकिन हाँ, ये अमित शाह का कहना सही है कि वहाँ पर सुरक्षा बलों की गोली से कोई नहीं मरा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।